नमस्ते बच्चों। आज के इस भाग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज तक हमने अपने पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे पाठ कविता का अध्ययन किया है। उसके बाद हमने व्याकरण भी पढ़ा है। आज हम अपना जो राइटिंग स्किल है उसमें से जो पत्र लेखन ये भाग है इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने एक पत्र का अभ्यास किया है। बच्चों, पत्र एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने से बहुत दूर है और हमें अपने विचार उन तक पहुंचाने हैं तो हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस पत्र को लिखते वक्त हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान रखना है, पत्र लेखन के भाग कौन कौन से हैं। तो इन सब की आज हम जानकारी लेंगे। बच्चों, पत्र लेखन एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम से करता है। दूरस्थ व्यक्ति मतलब बच्चों जो दूर रहने वाले लोग होते हैं तो उन तक हम अपनी भावनाएं बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों और दूसरे लोगों को पत्र लिखकर उन्हें संदेश भेजते हैं। पत्रों से ही हम उनके समाचार जानते हैं। कभी कभी सरकारी कार्यालयों में, विद्यालय में भी हमें काम पड़ता है। उसके लिए आवेदन पत्र लिखने पड़ते हैं। बच्चों, आपके दिमाग में शायद ये सवाल आया होगा कि हमारे पास तो फ़ोन है, मोबाइल है, तो फिर पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है बच्चों, पहले ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, तो लोग पत्रों के माध्यम से ही अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते थे, अपनी भावनाएं एक दूसरों तक पहुंचाते थे। इसलिए हमें क्या करना है, इस पत्र का अभ्यास हमें करना है। आज हम पत्र बहुत कम लिखते हैं, लेकिन आपको पता है कि ईमेल किया जाता है। तो अभी का जो पत्र का नया पैटर्न आया है वो है ईमेल पैटर्न। तो हम जो पत्र लेखन देखने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही ईमेल पैटर्न का पढ़ने जा रहे हैं। पत्र व्यक्ति के सुख दुख का सजीव संवाहक होने के साथ यह पत्र लेखक के व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब होता है। निजी जीवन से लेकर व्यापार को बढ़ाने अथवा कार्यालय, संस्थानों में परस्पर संपर्क का साधन पत्र ही है। पत्र की इन सभी उपयोगिताओं को देखते हुए पत्रों को मुख्यतः हम लोगों ने दो विभागों में विभाजित किया है। और ये दो विभाग कौन से हैं? तो पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर और औपचारिक पत्र को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। अब देखते हैं कि ये अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र क्या है। बच्चों, औपचारिक पत्र मतलब कार्यालयीन, मतलब जो ऑफिस के काम आते हैं, और व्यावसायिक होते हैं। ये पत्र व्यवसाय में इस्तेमाल किए जाते हैं और कार्यालय में मतलब ऑफिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये पत्र दुकानदारों, सरकारी कार्यालयों, प्रशासकों आदि को लिखे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो है अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र होते हैं व्यक्तिगत। हम अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों को, परिचितों को ये पत्र लिखते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। बच्चों, अच्छे और प्रभावशाली पत्र के लिए निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों, जब आप पत्र लेखन करोगे तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। तो वो चीज़ें कौन सी है वो पहले हम देखते हैं। पहली चीज़ है पता। पत्र में पत्र लेखक का पूरा पता तथा दिनांक उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए।
जैसे हमने देखा कि पत्रों के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दोनों का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वो थोड़ा अलग अलग है। तो इसीलिए पत्र लिखते समय हम कौन से प्रकार का पत्र लिख रहे हैं उसका विचार करते हुए हमें पत्र लेखक का पता सही जगह पर लिखना होता है। और दिनांक लिखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जगह पर हमें वह दिनांक लिखना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है संबोधन। जिसे पत्र लिखा गया हो उसके लिए उपयुक्त संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। संबोधन मतलब किसी के लिए हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसी को बुलाने के लिए, तो ऐसे उपयुक्त संबोधन का हमें वहाँ पर प्रयोग करना है। कौन कौन से हैं वो देखिए आप। पूज्य, पूज्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर, मान्यवर महोदय आदि। जिस व्यक्ति के लिए जो हम कहेंगे कि योग्य ऐसा जो संबोधन है वो देखते हुए हमें इन संबोधनों का वहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। व्यक्ति का पद देखते हुए हमें इन संबोधनों का उपयोग करना होता है। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है अभिवादन। जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो उसके लिए उचित अभिवादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुबोध, भावानुकूल तथा विषयानुकूल होनी चाहिए। जो अभिवादन हम लिखते हैं वह उचित होना चाहिए। उसके साथ ही जो पत्र की भाषा है वो सरल, सुबोध मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज हमें यहाँ पर इस्तेमाल करनी होती है। और भावानुकूल तथा विषयानुकूल मतलब जो आपका विषय है उसके लिए जो अनुकूल ऐसी भाषा हो वही हमें लिखनी होती है। पांचवी बहुत महत्वपूर्ण बात है अनावश्यक विस्तार नहीं। अनावश्यक विस्तार से बचते हुए अपनी बात संक्षेप में ही कही जानी चाहिए। हमें जिस विषय के लिए हमने पत्र लिखा है वह बहुत ही विस्तार से नहीं लिखना है। हमें बहुत ही शॉर्ट करके हमें संक्षेप में हमें उसे लिखना होता है। अंत की औपचारिकता। पत्र के अंत में पत्र प्राप्तकर्ता के साथ अपने विशिष्ट संबंधों को उल्लेख करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका प्रिय शिष्य, तुम्हारा मित्र, शुभचिंतक, विनीत आदि। ऐसे अभिवादनों का हमें इस्तेमाल यहाँ पर करना होता है। जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका प्रिय शिष्य, तुम्हारा मित्र, शुभचिंतक, विनीत आदि शब्दों का इस्तेमाल हमें करना होता है। बच्चों, जब आप पत्र लिखते हो तो आपका जो फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है, वो इस तरह से होगा। पहले आप लिखोगे दिनांक, उसके बाद पाने वाले का पता, ईमेल आईडी, अभिवादन, विषय का संदर्भ, पत्र का कलेवर, पत्र का समापन, प्रेषक के हस्ताक्षर, प्रेषक का पता और अंत में हम लिखेंगे ईमेल आईडी। यहाँ पर ऊपर हमने लिखा है पाने वाले का पता और ईमेल आईडी, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका पता और ईमेल आईडी। और नीचे जो है वो है प्रेषक का पता और ईमेल आईडी, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका पता और ईमेल आईडी। तो हम आज देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र लेखन। तो पहले बच्चों देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। पत्र लिखते समय प्रारंभ में पत्र लेखक व पत्र प्राप्तकर्ता का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लिखते वक्त
जो पत्र लेखक होता है, मतलब जो पत्र लिखता है, और जिससे हम पत्र लिखते हैं, मतलब पत्र प्राप्तकर्ता, उनका नाम, उनका पता और दिनांक लिखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद पत्र में हमें अनावश्यक बातों का विस्तार न देकर संक्षिप्त में अपनी बात प्रभावपूर्वक तरीके से कही जानी चाहिए। जो भी बातें हम कहते हैं वो हमें बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब बहुत ही हमें उसे शॉर्ट करके लिखना होता है, डिटेल में नहीं लिखना होता है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लिखते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। जैसे हम एक दूसरे से बातें जब करते हैं तो हम शब्दों के बारे में नहीं सोचते, हमें हमारे मन में जो भी विचार आते हैं हम जस्ट बोलते जाते हैं, लेकिन पत्र लिखते समय हमें शब्दों की ओर ध्यान देना होता है। पत्र की भाषा मधुर, आदर सूचक एवं सरल होनी चाहिए। जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वह बहुत ही आदरपूर्वक होनी चाहिए, आदर सूचक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए, जिससे कि पत्र जिसे हम लिखते हैं उसको, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, उसे अपने शब्दों की वजह से बुरा न लगे। पत्र की समाप्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र जब हम समाप्त करते हैं तो हमें उस पत्र से क्या संदेश देना था वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, हम आज अनौपचारिक पत्र है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये पत्र हम किसे लिखते हैं? सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र को अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। जैसे हमने देखा कि पत्रों से हम क्या क्या लिखते हैं, तो ये जो अनौपचारिक पत्र है हम लिखते हैं अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, और उसमें से हम क्या क्या लिखना चाहते हैं, तो अपनी जो सुख दुख होते हैं, अब किसी को अगर बधाई देनी है, शुभकामना देनी है, तो इसलिए हम इस पत्र का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी भाषा हमें बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। बच्चों, जब आप ये पत्र लिखोगे तो ये तो मैंने दिया है आपको पूरा पत्र एक साथ दिखाया है कि आप लिखने के बाद वो कैसा दिखेगा। अब इसको हम अलग अलग विभागों में मैं आपको समझाऊंगी। तो आप जब लिखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, मतलब दिनांक, अभिवादन है, आपका जो ये ईमेल आईडी है, सारी चीज़ें हम एक ही साइड में लिखेंगे। पत्र लिखने वाले का पता, सब चीज़ हम एक साइड में लिखने वाले हैं। तो पत्र लिखने के बाद आपका ये पत्र ऐसे दिखेगा। अब हम क्या करेंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। हमारे पत्र का विषय है दिवाली की छुट्टियों में अपने यहाँ आने का निमंत्रण पत्र भेजते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र का विषय है किसे पत्र लिख रहे हैं, हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। और हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियां नज़दीक आ रही है, तो आप अपने मित्र को अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हो। तो ऐसी ही भाषा हम इस पत्र में लिखेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पत्र लिखते वक्त हमें दिनांक लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लिखा है दिनांक। अब यहाँ पे जिस दिन आप पत्र लिखोगे वो दिनांक आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 20 सितंबर 2020। अब पत्र हम किसे लिख रहे हैं? महेश परब। और इस यहाँ नीचे हमने लिखा है उसका ईमेल आईडी। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पत्र का प्रारूप है हमारा ईमेल है, ईमेल पैटर्न का पत्र है, तो उसमें ईमेल लिखना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद हम लिखेंगे प्रिय मित्र महेश, सप्रेम नमस्कार। बहुत दिनों से तुम्हारे पत्र की राह देख रहा था, परंतु आज तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुम्हें हिंदी परीक्षा में सफल होने पर बधाई। मैं यहाँ 6 मासिक परीक्षा में लगा हुआ हूँ। फिर दिवाली की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। प्यारे मित्र, मैं चाहता हूँ कि दिवाली की छुट्टियाँ इस बार तुम मेरे यहाँ आकर बिताओ। बड़े मज़े से छुट्टियाँ बीत जाएंगी। मुंबई नगरी में बहुत से देखने लायक स्थान जैसे चौपाटी, चिड़ियाघर, हैंगिंग गार्डन, अपोलो बंदर, संग्रहालय, नेशनल पार्क आदि है। इसके सिवा घर में छोटा सा पुस्तकालय है जहाँ कई किताबें पढ़ सकोगे। कुछ दिनों के लिए पिताजी माथेरान ले चलेंगे। फिर दिवाली का उत्सव बड़े मज़े से मनाएंगे। पिताजी मिठाई तथा पटाखे लेकर आएंगे। बहुत से मित्र आ जाते हैं। बड़े मज़े से छुट्टियां बीत जाएंगी। इसलिए यह निमंत्रण स्वीकार करो और कब आ रहे हो इसकी सूचना पहले दो, जिससे मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन गाड़ी लेकर आऊं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे निराश न करोगे और लौटती डाक से उत्तर भेज दोगे। माताजी और पिताजी को प्रणाम। भाई बहनों के लिए प्यार। शेष समाचार अगले पत्र में। अब यहाँ पर बच्चों जो पत्र लिख रहा है उसका हम पता लिखेंगे। जैसे तुम्हारा मित्र अनिल है पत्र लेखक जो पत्र लिख रहा है, और यहाँ पर हमने नीचे जो पत्र लिखता है उसका पता हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, तुम्हारा मित्र अनिल गुप्ता, 8 कमल कुंज, अमृतनगर, घाटकोपर, मुंबई 701। और नीचे जो पत्र लिखने वाला है वो अपना ईमेल आईडी लिखेगा, वो जो बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र मतलब क्या। बच्चों, अब हमने देखा कि किस प्रकार पत्र लेखन हमें करना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पत्र लेखन में जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो कोई भी कट नहीं कर पाएगा और बहुत अच्छी तरह से हम ये पत्र लिख पाएंगे। तो इसलिए ये सब पत्र आपको, आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको ये पत्र अच्छी तरह से लिखना है, स्वच्छ सुंदर हस्ताक्षर में। ठीक है, मिलते हैं हम अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।